नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन सच्चाइयों, जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को हम बचपन से पूजते आए हैं, वे असल में खोखले हो सकते हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी नैतिकता, हमारा धर्म और यहाँ तक कि हमारा तर्क करने का तरीका भी असल में एक बहुत विशाल बीमारी का लक्षण है? एक ऐसी बीमारी जिसने इंसानियत को कमजोर, डरपोक और जीवन से नफरत करने वाला बना दिया है। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के साथ चलने वाले हैं जो कोई साधारण दार्शनिक नहीं, वो तो एक डायनामाइट है। एक ऐसा विस्फोटक विचारक जिसने अपने हाथ में एक हैमर लिया और पश्चिमी सभ्यता की हर उस मूर्ति पर चोट करना शुरू कर दिया जिसे लोग हजारों सालों से पूज रहे थे। उनका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। और उनकी सबसे विस्फोटक, सबसे तीखी और सबसे संक्षिप्त किताबों में से एक है ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स, यानी मूर्तियों की सांझ। इस किताब का दूसरा नाम है हैमर से दर्शन कैसे करें। यह किताब एक युद्ध की घोषणा है उन सभी विचारों के खिलाफ जो हमें जीवन को उसकी पूरी ताकत, उसकी पूरी सुंदरता और उसकी पूरी भयानकता में जीने से रोकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपनी आंखों पर बंधी पट्टियों को खोलें और उन सभी आदर्शों पर सवाल उठाएं जो हमें कमजोर बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं नीत्शे के उस हैमर की चोटों को महसूस करने के लिए, जो शायद आपको कुछ दर्द दें, लेकिन अंत में आपको एक ज्यादा मजबूत, एक ज्यादा आजाद और एक ज्यादा जीवंत इंसान बना सकती है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हैमर वाला दार्शनिक। जब मूर्तियों की शामत आई, इस विस्फोटक और कुछ खतरनाक यात्रा की शुरुआत करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि हम इस किताब के शीर्षक को ही ठीक से समझ लें, क्योंकि नीत्शे ने हर एक शब्द बहुत ही सोच समझकर चुना है। किताब का नाम है ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स। ट्वाइलाइट यानी सांझ या गोधूली बेला। यह दिन के उस समय का प्रतीक है जब सूरज डूब रहा होता है, जब रोशनी खत्म हो रही होती है और अंधेरा छाने वाला होता है। नीत्शे इस एक शब्द से ही एक बहुत विशाल और बहुत ही नाटकीय घोषणा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता के महान आइडल्स यानी मूर्तियों का दिन अब ढल चुका है। उनकी रोशनी अब खत्म हो रही है और उनकी शामत आने वाली है। लेकिन ये मूर्तियां कौन हैं? नीत्शे का मतलब सिर्फ मंदिरों में रखी पत्थर की मूर्तियों से नहीं है। उनके लिए एक मूर्ति हर वो पुराना, हर वो स्थापित सत्य, हर वो मूल्य, हर वो आदर्श है जिसे हम बिना किसी सवाल के सदियों से एक देवता की तरह पूजते आए हैं। ये वो स्तंभ हैं जिन पर हमारी पूरी संस्कृति, हमारी पूरी नैतिकता और हमारी पूरी सोच की इमारत खड़ी है। ये मूर्तियां हैं ईश्वर और ईसाई धर्म की नैतिकता। ये मूर्ति है तर्क को जीवन का सर्वोच्च शासक मानने का विश्वास। ये मूर्ति है प्लेटो जैसे दार्शनिकों द्वारा बनाई गई एक सच्ची दुनिया का विचार, जैसे कि स्वर्ग या आदर्शों का कोई लोक जो हमारी इस दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर और ज्यादा वास्तविक माना जाता है। ये मूर्तियां हैं प्रगति का विचार कि इंसानियत लगातार बेहतर होती जा रही है। नीत्शे कह रहे हैं कि ये सभी महान आदर्श जिन्हें हम अपनी सभ्यता की सबसे प्रमुख उपलब्धियां मानते थे, वे असल में खोखले हो चुके हैं। वे अंदर से सड़ चुके हैं। और यहीं पर किताब का दूसरा नाम, उसका उपशीर्षक सामने आता है, हैमर से दर्शन कैसे करें। यह हैमर इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। और इस हैमर के दो काम हैं। पहला काम है एक विध्वंसक का। यह एक ऐसा हैमर है जिससे नीत्शे इन खोखली मूर्तियों पर जोरदार चोट करके उन्हें तोड़ना, उन्हें चकनाचूर करना चाहते हैं, ताकि दुनिया उनके अंदर के खोखलेपन को देख सके। वे एक क्रांतिकारी की तरह हैं जो पुरानी, जर्जर हो चुकी इमारत को गिराना चाहता है, ताकि उसकी जगह पर कुछ नया, कुछ ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। लेकिन इस हैमर का एक दूसरा और ज्यादा सूक्ष्म काम भी है। यह एक डॉक्टर के उस छोटे से हैमर की तरह भी है जिससे वो हमारे घुटनों पर मारकर हमारे रिफ्लेक्सेस को जांचता है। या यह एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह है। नीत्शे इन पुरानी मूर्तियों पर धीरे से थपथपा भी रहे हैं, यह सुनने के लिए कि उनके अंदर से कैसी आवाज आती है। अगर उनमें से एक ठोस, एक गूंजने वाली आवाज आती है, तो इसका मतलब है कि वे अब भी स्वस्थ हैं। लेकिन अगर उनमें से एक खोखली, एक दबी हुई आवाज आती है, तो इसका मतलब है कि वे अंदर से खोखली हो चुकी हैं, कि वे सिर्फ हवा से भरी हुई हैं। तो यह हैमर सिर्फ एक विनाश का ही नहीं, बल्कि एक निदान का भी औजार है।
नीत्शे एक दार्शनिक डॉक्टर की तरह हैं, जो हमारी संस्कृति की इन बीमारियों का पता लगा रहे हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि नीत्शे का यह विनाश सिर्फ विनाश के लिए नहीं है। यह उनके उस महान दार्शनिक प्रोजेक्ट का पहला और सबसे जरूरी कदम है, जिसे वे सभी मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन कहते थे। उनका मानना था कि एक नई, एक ज्यादा स्वस्थ, एक जीवन को हाँ कहने वाली नैतिकता का निर्माण करने से पहले हमें उस पुरानी, उस बीमार, उस जीवन को ना कहने वाली नैतिकता के मलबे को साफ करना ही होगा। ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स इसी सफाई अभियान की, इसी जमीन को साफ करने की जोरदार और धमाकेदार आवाज है। लेकिन नीत्शे का यह हैमर सबसे पहले किस मूर्ति पर होता है? हैरानी की बात है, वो उस मूर्ति पर होता है जिसे पश्चिमी दर्शन का सबसे महान नायक, सबसे महान संत माना जाता है, और वो हैं सुकरात। चैप्टर नंबर 2, जब दर्शन एक बीमारी बन गया। सुकरात का समस्या। नीत्शे अपने हैमर का पहला और सबसे जोरदार वार करते हैं दर्शन के उस सबसे महान, उस सबसे पूजनीय आदर्श पर, सुकरात पर। यह एक बहुत ही चौंकाने वाला और साहसी कदम है। सुकरात को तो दर्शन का पिता, तर्क और ज्ञान का शहीद माना जाता है, लेकिन नीत्शे हमेशा की तरह भीड़ के खिलाफ जाते हैं। वे कहते हैं कि सुकरात कोई नायक नहीं थे, वे तो एक समस्या थे, एक बीमारी थे। सुकरात के साथ ही पश्चिमी दर्शन एक गलत, एक खतरनाक रास्ते पर मुड़ गया था, एक ऐसे रास्ते पर जो जीवन के खिलाफ जाता था। नीत्शे का तर्क क्या है? वे कहते हैं कि सुकरात से पहले के ग्रीक लोग, वे महान, वे कुलीन और वे शक्तिशाली लोग थे। वे अपनी सहज प्रवृत्तियों के अनुसार जीते थे। वे जीवन को उसकी पूरी तीव्रता में, उसकी पूरी सुंदरता और उसकी पूरी क्रूरता में स्वीकार करते थे। वे मजबूत थे। लेकिन सुकरात, नीत्शे कहते हैं कि सुकरात एक निम्न वर्ग से आए थे। वे बदसूरत थे और उनके अंदर की सहज प्रवृत्तियां कमजोर और अराजक थीं। क्योंकि वे अपनी कमजोर प्रवृत्तियों पर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें एक नए हथियार का, एक नए तानाशाह का आविष्कार करना पड़ा, और वो था तर्क। सुकरात ने ही दर्शन का वो प्रसिद्ध और नीत्शे के अनुसार वो घातक समीकरण बनाया, तर्क बराबर सद्गुण बराबर खुशी। सुकरात ने यह सिखाया कि एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें अपनी सहज प्रवृत्तियों, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को अपनी तर्क बुद्धि के कठोर नियंत्रण में रखना होगा। हमें हर चीज का विश्लेषण करना होगा, हर चीज के लिए एक कारण खोजना होगा। नीचे कहते हैं कि यह एक बहुत विशाल और बहुत ही भयानक गलती थी। क्यों? क्योंकि हमारी सहज प्रवृत्तियां, हमारी इच्छाएं, वे हमारी दुश्मन नहीं हैं। वे तो जीवन का ही स्रोत हैं। वे हमारी ताकत का, हमारी रचनात्मकता का और हमारी खुशी का स्रोत हैं। उन्हें दबाना, उन्हें नियंत्रित करना, यह तो जीवन को ही दबाना और नियंत्रित करना है। यह एक कमजोर, एक बीमार व्यक्ति का दर्शन है, जो जीवन की शक्तिशाली धाराओं से डरता है और इसलिए वो उन्हें तर्क के एक बांध में कैद करने की कोशिश करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक महान व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों से डरता नहीं है। वो उन्हें एक घोड़े की तरह इस्तेमाल करता है। वो उनकी ताकत को अपनी दिशा में मोड़ता है। नीत्शे कहते हैं कि सुकरात और उनके बाद प्लेटो ने जो किया, वो था एक द्वंद्ववाद का आविष्कार, यानी तर्क वितर्क और बहस की कला। और यह भी एक कमजोरी की ही निशानी थी। एक मजबूत व्यक्ति को अपनी बात को साबित करने के लिए बहस करने की जरूरत नहीं होती। वो बस अपनी बात कहता है, वो आदेश देता है। बहस तो वो करता है जिसके पास और कोई हथियार नहीं होता, जिसे दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें मनाना होता है। तो नीत्शे के लिए सुकरात का पूरा प्रोजेक्ट एक पतन का, एक क्षय का लक्षण था। यह उस पुराने, उस महान, उस सहज ग्रीक आत्मा का अंत था। सुकरात ने दर्शन को एक जीवन जीने की कला से एक दिमागी खेल, एक अकादमिक बहस में बदल दिया। उन्होंने हमें हमारी अपनी प्रकृति के, हमारे अपने शरीर के और हमारी अपनी इच्छाओं के खिलाफ एक युद्ध छेड़ना सिखा दिया। और यह युद्ध, नीत्शे के अनुसार, हम कभी जीत नहीं सकते और इसे लड़ने की कोशिश में हम सिर्फ खुद को बीमार और कमजोर ही बनाते हैं। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही परेशान करने वाला दृष्टिकोण है। यह हमें उस तर्क पर ही सवाल उठाने के लिए कहता है, जिसे हम अपनी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं। क्या आप भी कभी कभी यह महसूस करते हैं कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत कम जीते हैं? क्या हम अपनी सहज, अपनी स्वाभाविक खुशियों को तर्क और विश्लेषण के चक्कर में खो देते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। सुकरात ने जो बीमारी शुरू की थी,
उसे उनके शिष्य प्लेटो ने एक और भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया जब उन्होंने इस दुनिया के अलावा एक और सच्ची दुनिया का आविष्कार कर दिया। चैप्टर नंबर 3। जब यह दुनिया एक झूठ बन गई, सच्ची दुनिया का धोखा। सुकरात ने हमें अपनी सहज प्रवृत्तियों के खिलाफ तर्क का इस्तेमाल करना सिखाया। उनके शिष्य प्लेटो ने इस जीवन विरोधी दर्शन को एक कदम और आगे ले गया। उन्होंने न सिर्फ हमारी इस दुनिया की इच्छाओं को संदिग्ध बनाया, बल्कि उन्होंने हमारी इस पूरी दुनिया को ही एक दूसरी, एक बेहतर दुनिया के मुकाबले में एक झूठा, एक कमतर और एक सिर्फ परछाई जैसा बना दिया। नीत्शे के लिए यह पश्चिमी दर्शन का सबसे विशाल और सबसे विनाशकारी पाप था, सच्ची दुनिया की कहानी का आविष्कार। जैसा कि हमने अपनी दूसरी ऑडियो बुक्स में देखा है, प्लेटो का मानना था कि यह दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वो असली दुनिया नहीं है। यह तो एक अंधेरी गुफा की दीवार पर नाचती हुई परछाइयों की तरह है। असली दुनिया तो एक और, एक उच्च, एक गैर भौतिक और एक शाश्वत दुनिया है, जिसे वे आदर्श रूपों की दुनिया कहते थे। उस दुनिया में अच्छाई का, सुंदरता का और न्याय का एक परफेक्ट, एक कभी न बदलने वाला आइडिया या फॉर्म मौजूद है। और हमारी यह दुनिया उस सच्ची दुनिया की सिर्फ एक अधूरी, एक अपूर्ण नकल है। नीचे पूछते हैं, यह विचार आया कहां से? एक दार्शनिक को यह कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि जिस दुनिया में हम जीते हैं वो झूठी है और एक और, एक अदृश्य दुनिया ही सच्ची है? और उनका जवाब है, यह भी एक बीमारी का, एक पतन का ही लक्षण है। यह एक ऐसे जीवन का लक्षण है जो कमजोर है, जो पीड़ित है और जो इस दुनिया की हकीकत का, उसके बदलाव का, उसकी पीड़ा का और उसकी मृत्यु का सामना करने से डरता है। सोचिए, जो इंसान इस जीवन में मजबूत है, जो खुश है, जो अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा है, क्या वो कभी यह कहेगा कि यह दुनिया तो झूठी है, असली मजा तो मरने के बाद आएगा? नहीं, वो तो इसी दुनिया को, इसी जीवन को, उसकी हर चुनौती और हर सुंदरता के साथ स्वीकार करेगा और उससे प्यार करेगा। दूसरी दुनिया का आविष्कार तो वो करता है जो इस दुनिया से, अपने इस जीवन से बदला लेना चाहता है। वो इस दुनिया को बुरा और झूठा कहकर उससे अपना बदला लेता है। और नीत्शे कहते हैं कि प्लेटो के इस विचार को ईसाई धर्म ने लिया और उसे आम जनता के लिए और भी ज्यादा आकर्षक और भी ज्यादा जहरीला बना दिया। ईसाई धर्म ने प्लेटो के उस ठंडे, उस अमूर्त आदर्श रूपों की दुनिया को एक गर्म, एक व्यक्तिगत स्वर्ग में बदल दिया। उसने कहा, यह दुनिया, यह शरीर, यह सब पाप और पीड़ा से भरा है। अगर तुम इस जीवन में दुख सहोगे, अगर तुम अपनी इच्छाओं को मारोगे, तो तुम्हें मरने के बाद एक दूसरी, एक बेहतर दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए सुख मिलेगा। यह नीत्शे के लिए जीवन पर किया गया सबसे विशाल और सबसे भयानक हमला था। इसने हमारी इस एकमात्र, इस वास्तविक दुनिया के मूल्य को ही शून्य कर दिया। इसने हमें सिखाया कि हम इस जीवन से नफरत करें, हम अपने शरीर से नफरत करें और हम अपनी सारी आशाओं को एक ऐसी काल्पनिक, एक ऐसी बात की जिंदगी पर लगा दें जिसका कोई सबूत नहीं है। इसने हमें इस दुनिया के सक्रिय निर्माता होने से इस दुनिया के निष्क्रिय इंतजार करने वाले कैदी बना दिया। नीत्शे, हाउ द ट्रू वर्ल्ड फाइनली बिकम ए फेबल नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध खंड में इस सच्ची दुनिया के विचार के पूरे इतिहास को 6 चरणों में बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से बताते हैं। वो प्लेटो से शुरू करते हैं, फिर ईसाई धर्म पर आते हैं, फिर कांट जैसे दार्शनिकों पर, और अंत में वो उस सुबह की घोषणा करते हैं जब इंसान को यह एहसास होता है कि यह सच्ची दुनिया तो एक झूठ थी, एक कहानी थी, और इस एहसास के साथ यह आभासी दुनिया भी अपना आभासीपन खो देती है और एकमात्र वास्तविकता के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि हमें हर उस विचारधारा से सावधान रहना चाहिए जो हमें इस दुनिया और इस जीवन के मूल्य को कम करके आंकना सिखाती है। हमें हर उस वाद पर शक करना चाहिए जो हमें किसी सुनहरे कल के लिए हमारे आज की खुशियों और हमारे आज के संघर्षों का बलिदान करने के लिए कहता है। नीत्शे हमें एक कट्टर यथार्थवादी बनने के लिए कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यही दुनिया अपनी सारी पीड़ाओं और अपनी सारी खुशियों के साथ एकमात्र दुनिया है जो हमारे पास है, और हमारा काम है इससे भागना नहीं, बल्कि इसे हाँ कहना, इसे गले लगाना। लेकिन इस हाँ कहने के रास्ते में जो सबसे विशाल बाधा है, वो है हमारी नैतिकता।
चैप्टर नंबर 4। जब अच्छाई एक झर बन गई। प्रकृति विरोधी नैतिकता। अब नीत्शे अपने हैमर का इस्तेमाल उस मूर्ति पर करते हैं जिसे हमारी सभ्यता सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा अलंघनीय मानती है, और वो है हमारी नैतिकता, खासकर ईसाई धर्म से निकली हुई नैतिकता। नीत्शे का यह हमला उनके दर्शन का सबसे विवादास्पद और सबसे गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। जब नीत्शे नैतिकता पर हमला करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक अनैतिक जीवन की वकालत कर रहे हैं, यानी हत्या, चोरी और झूठ की वकालत कर रहे हैं। नहीं, वे तो एक अलग तरह की, एक उच्च नैतिकता की खोज में हैं। वे यह पूछ रहे हैं कि जिसे हम अच्छा और बुरा कहते हैं, वो मूल्य आखिर आए कहां से, और क्या वे मूल्य जीवन को बढ़ावा देते हैं या उसे कमजोर करते हैं। नीत्शे का तर्क है कि जिसे हम आज नैतिकता कहते हैं वो असल में एक बहुत ही खास तरह की नैतिकता है, ईसाई नैतिकता। और यह नैतिकता नीत्शे के अनुसार एक प्रकृति विरोधी नैतिकता है। यह एक ऐसी नैतिकता है जो जीवन की सभी स्वस्थ, सभी शक्तिशाली और सभी प्राकृतिक सहज प्रवृत्तियों के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा करती है। यह नैतिकता क्या करती है? यह हमारी इच्छाओं को लेती है, जैसे कि गर्व, महत्वाकांक्षा, कामुकता और शक्ति की इच्छा, और उन्हें पाप या बुराई का नाम दे देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें इन इच्छाओं से लड़ना चाहिए, हमें इन्हें दबाना चाहिए, हमें इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। और इन शक्तिशाली जीवन प्रेमी गुणों की जगह यह उन गुणों को अच्छा और पुण्य घोषित करती है जो कमजोरी, जो बीमारी और जो जीवन के पतन के लक्षण हैं, जैसे कि दया, विनम्रता और आत्मत्याग। नीत्शे पूछते हैं, ये मूल्यों का इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे? किसने हमारी सबसे स्वस्थ प्रवृत्तियों को जहर दे दिया? और उनका जवाब है, यह किया पुजारी वर्ग ने। पुजारी, जो खुद कमजोर होता है और जीवन की शक्तिशाली धाराओं का सामना नहीं कर सकता, वो अपनी कमजोरी को ही एक ताकत बना लेता है। वो एक नई नैतिकता का आविष्कार करता है जो शक्तिशाली लोगों को, उन कुलीनों को जो अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार जीते हैं, उन्हें बुरा और पापी घोषित कर देती है, और जो कमजोर, जो पीड़ित, जो बीमार हैं, उन्हें अच्छा और पवित्र बना देती है। यह एक बहुत ही चतुर मनोवैज्ञानिक बदला है जो कमजोर लोग ताकतवरों से लेते हैं। नीत्शे कहते हैं कि चर्च का यह नुस्खा, इच्छाओं को जड़ से उखाड़ फेंको, एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण नुस्खा है। यह ऐसा ही है जैसे कोई दांत दर्द के लिए दांत निकालने की बजाय पूरे झबरे को ही उखाड़ फेंके। हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, वे हमारी दुश्मन नहीं हैं। वे तो हमारी ऊर्जा का स्रोत हैं। उन्हें आध्यात्मिक बनाने की, उन्हें एक रचनात्मक दिशा देने की जरूरत है, उन्हें नष्ट करने की नहीं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से लड़ता रहता है वो एक विभाजित, एक कमजोर और एक बीमार व्यक्ति होता है। यह दया की नैतिकता भी नीत्शे के लिए एक बहुत विशाल खतरा है। वे कहते हैं कि जब हम किसी पर दया करते हैं तो हम अनजाने में ही उसके दुख को और भी ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं, और हम खुद को भी कमजोर बना रहे होते हैं। यह शून्यवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह जीवन को एक ऐसी चीज के रूप में देखता है जो दुख से भरी है और जिसे ठीक करने की जरूरत है। तो अगर यह नैतिकता जीवन विरोधी है, तो फिर एक जीवन प्रेमी, एक स्वस्थ नैतिकता कैसी होगी? नीत्शे हमें एक कुलीन या मालिक नैतिकता की ओर इशारा करते हैं। यह वो नैतिकता है जो शक्तिशाली, स्वस्थ और जीवन को हाँ कहने वाले व्यक्ति के अंदर से स्वाभाविक रूप से निकलती है। वो अच्छा उसे कहता है जो उसकी अपनी ताकत, उसके अपने गर्व और उसकी अपनी खुशी को बढ़ाता है। वो खराब उसे कहता है जो कमजोर, डरपोक और दयनीय है। यह एक ऐसी नैतिकता है जो मूल्यों का निर्माण करती है, न कि सिर्फ दूसरों के दिए हुए मूल्यों का पालन करती है। नीत्शे का यह हमला हमें हमारी अपनी अच्छाई की धारणा पर बहुत ही गहराई से सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या आपकी अच्छाई आपकी अपनी ताकत से आती है, या वो सिर्फ एक कमजोरी, एक डर या एक सामाजिक दबाव का नतीजा है? क्या आप सच में विनम्र हैं या आप सिर्फ घमंडी होने से डरते हैं? ये बहुत ही असहज करने वाले सवाल हैं, लेकिन नीत्शे के लिए एक सच्चा दार्शनिक वही है जो इन असहज करने वाले सवालों को पूछने की हिम्मत रखता है। चैप्टर नंबर 5। मनोविज्ञान की 4 महान गलतियां। हम कैसे खुद को धोखा देते हैं? नीत्शे सिर्फ नैतिकता और धर्म की बड़ी बड़ी मूर्तियों पर ही हैमर नहीं चलाते। वे एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक भी थे, और वे उन छोटी छोटी, उन अदृश्य मानसिक गलतियों पर भी चोट करते हैं
जो हमारी पूरी सोच की नींव में बैठी हुई हैं और जिनके कारण हम खुद को और दुनिया को लगातार गलत समझते हैं। इस खंड में जिसे 4 महान गलतियां कहा जाता है, नीत्शे एक डॉक्टर की तरह हमारी विचार प्रक्रियाओं की बीमारियों का निदान करते हैं। पहली और सबसे प्रसिद्ध गलती है कारण और प्रभाव को भ्रमित करने की गलती। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण धर्म और नैतिकता के क्षेत्र में ही मिलता है। हम आमतौर पर क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा और गुणी जीवन जीता है, यानी वो मेहनत करता है, संयम से रहता है, तो उसका परिणाम होगा एक लंबा, सुखी और स्वस्थ जीवन। और अगर कोई बुरा जीवन जीता है, तो उसका परिणाम होगा बीमारी और दुख। नीत्शे इस पूरी कहानी को ही उल्टा कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह एक बहुत विशाल मनोवैज्ञानिक गलती है। सच्चाई तो इसके ठीक विपरीत है। एक व्यक्ति जो स्वभाव से ही स्वस्थ, मजबूत और खुश है, वो एक गुणी जीवन जीता है। उसका सद्गुण उसकी खुशी का कारण नहीं है, वो तो उसकी अंदरूनी ताकत और खुशी का प्रभाव है, उसका एक लक्षण है। एक शक्तिशाली और संतुष्ट व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ही वे काम करने में मजा आता है जिन्हें हम अच्छा कहते हैं। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो अंदर से कमजोर, बीमार या असंतुष्ट है, उसके लिए सद्गुण एक बहुत विशाल संघर्ष होता है, एक ऐसी चीज जिसे उसे अपनी इच्छाओं से लड़कर हासिल करना होता है। तो जिसे हम खुशी का कारण समझते थे, वो असल में उसका प्रभाव है, और जिसे हम प्रभाव समझते थे, वो असल में उसका कारण है। यह एक बहुत ही गहरा और कुछ परेशान करने वाला विचार है। यह हमें यह भी बताता है कि क्यों अलग अलग लोगों के लिए एक ही नुस्खा काम नहीं करता। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो आहार अच्छा है, वो एक बीमार व्यक्ति के लिए जहर हो सकता है। दूसरी महान गलती है एक झूठी कारणता की गलती। ये गलती हमारी अपनी इच्छा और हमारे अहं के बारे में है। हम ये मानना पसंद करते हैं कि हमारे अंदर एक मैं, एक कर्ता बैठा हुआ है, जो सोचता है और फिर उसकी इच्छा के कारण कोई कर्म होता है। जैसे मैंने सोचा कि मुझे यह पत्थर उठाना है, और फिर मेरी इच्छा ने मेरे हाथ को आदेश दिया और मेरा हाथ उठ गया। नीत्शे कहते हैं कि यह पूरी की पूरी कहानी ही एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। असल में कोई भी कारण और प्रभाव की ऐसी सीधी रेखा नहीं है। वो विचार, वो इच्छा और वो कर्म, ये सब एक ही जटिल शारीरिक मानसिक प्रक्रिया के अलग अलग पहलू हैं। वो मैं या वो अहम जिसे हम कारण मानते हैं, वो तो कर्म होने के बाद में उस कर्म को समझाने के लिए हमारे द्वारा जोड़ी गई एक कहानी मात्र है। तीसरी गलती है काल्पनिक कारणों की गलती। जब हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है और हमें उसका कोई वास्तविक कारण समझ में नहीं आता, तो हमारा मन एक काल्पनिक कारण बना लेता है ताकि वो उस बेचैन करने वाली अनिश्चितता से बच सके। अगर हमारी फसल अच्छी हुई तो हम कहते हैं कि देवता प्रसन्न हैं। अगर हम बीमार हो गए तो हम कहते हैं कि किसी की नजर लग गई है। धर्म और अंधविश्वास नीत्शे के अनुसार इसी मनोवैज्ञानिक गलती पर आधारित है। हम एक ऐसी दुनिया में जीने से डरते हैं जो आकस्मिक और अर्थहीन हो सकती है, इसलिए हम उसके पीछे छिपे हुए काल्पनिक इरादे और उद्देश्य खोज लेते हैं। और चौथी गलती है स्वतंत्र इच्छा की गलती। यह विचार कि हम कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और इसलिए हम अपने कर्मों के लिए पूरी तरह से नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। नीत्शे के लिए यह धर्मशास्त्रियों द्वारा ईजाद किया गया एक बहुत ही शातिर उपकरण है। यह दंड और अपराध बोध की पूरी प्रणाली को सही ठहराने के लिए बनाया गया है। नीत्शे नियतिवाद के भी खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि यह पूरा का पूरा स्वतंत्र बनाम नियतिबद्ध का सवाल ही एक गलत सवाल है। असलियत यह है कि हम एक जटिल, एक विरासत में मिली हुई और एक अर्जित की हुई प्रकृति का हिस्सा हैं और हम उसी के अनुसार कर्म करते हैं। चैप्टर नंबर 6, इंसान को सुधारने वाले। जब नैतिकता एक बदला बन जाती है। इस खंड में नीत्शे उन सुधारकों पर अपना सबसे तीखा और सबसे व्यंग्यात्मक हमला करते हैं जो इंसानियत को बेहतर बनाने का दावा करते हैं। ये सुधारक कौन हैं? ये हैं पुजारी, ये हैं नैतिक दार्शनिक, और ये हैं हर वो विचारधारा जो हमें बताती है कि हमें कैसा होना चाहिए। नीत्शे कहते हैं कि इन सभी सुधारकों का एजेंडा, चाहे वो कितना भी नेक क्यों ना लगे, असल में जीवन को पालतू बनाने, उसे कमजोर करने और उसे बीमार बनाने का एक एजेंडा है। नीत्शे का तर्क है कि कोई भी सार्वभौमिक नैतिकता नहीं हो सकती जो हर किसी के लिए
हर समय सही हो। एक सुधार जो एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है, वो दूसरे के लिए जहर हो सकता है। वे कहते हैं कि इन नैतिक सुधारकों की सबसे महत्वपूर्ण गलती यह है कि वे इंसान को एक निश्चित, एक दी हुई चीज मान लेते हैं और फिर वे उसे अपने बनाए हुए एक आदर्श के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। वे इंसानियत की विविधता और उसकी जटिलता का सम्मान नहीं करते। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है मनु की संहिता जैसी नैतिक प्रणालियां। नीत्शे आश्चर्यजनक रूप से मनु की संहिता की एक तरह से तारीफ करते हैं, लेकिन एक बहुत ही खास और बहुत ही खतरनाक तरीके से। वे कहते हैं कि हाँ, ये एक भयानक, एक क्रूर और एक जाति आधारित प्रणाली है, लेकिन कम से कम यह ईमानदार है। यह एक कुलीन नैतिकता का उदाहरण है, जिसे कुछ शक्तिशाली, कुछ शासक वर्गों यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय ने समाज को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्थित करने और उसे स्थिर रखने के लिए बनाया था। यह एक नस्ल को पालने की, उसे एक खास आकार देने की एक क्रूर लेकिन सुसंगत कोशिश थी। और फिर वे इसकी तुलना करते हैं ईसाई धर्म की पालतू बनाने वाली नैतिकता से। वे कहते हैं कि ईसाई धर्म की नैतिकता, जो सब इंसान बराबर हैं का नारा देती है, वो असल में एक झूठी और एक बेईमान नैतिकता है। यह असल में चंडाल यानी सबसे कमजोर, सबसे दबे कुचले लोगों द्वारा उन शक्तिशाली और कुलीन लोगों से लिया गया एक बदला है। क्योंकि कमजोर लोग ताकतवरों का सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे एक ऐसी नैतिकता का आविष्कार करते हैं जो ताकतवरों के सारे गुणों, जैसे कि गर्व, शक्ति और स्वास्थ्य, को बुरा और पापी घोषित कर देती है और उनकी अपनी कमजोरियों, जैसे कि विनम्रता और दया, को अच्छा और पुण्य बना देती है। नीत्शे के लिए यह सबको बराबर बनाने की यह लोकतांत्रिक और समाजवादी प्रवृत्ति इंसानियत को सुधारने का नहीं, बल्कि उसे औसत बनाने का, उसे नीचे की ओर खींचने का एक तरीका है। यह असाधारण, यह महान व्यक्ति के खिलाफ उस झुंड की एक साजिश है। यह एक बहुत ही परेशान करने वाला और आज के हमारे समतावादी मूल्यों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण विचार है। लेकिन नीत्शे हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हमारी सुधार की और बराबरी की इच्छा के पीछे कौन सी मनोवैज्ञानिक मंशाएं छिपी हो सकती हैं। क्या हम सच में सबको ऊपर उठाना चाहते हैं, या हम सिर्फ उन लोगों को नीचे खींचना चाहते हैं जो हमसे बेहतर हैं? नीचे कहते हैं कि इंसान को सुधारने का कोई एक सार्वभौमिक तरीका नहीं है। हर व्यक्ति अलग है और हर किसी को अपना रास्ता खुद खोजना होगा। एक दार्शनिक का काम लोगों को एक खास तरीके से बदलना नहीं है, बल्कि उन्हें वो साहस देना है कि वे वो बन सकें जो वे हैं। लेकिन आज की हमारी आधुनिक दुनिया में क्या कोई चीज है जो हमें इस रास्ते पर चलने से रोक रही है? हाँ, और वो है हमारी अपनी संस्कृति, खासकर जर्मन संस्कृति, जिस पर नीत्शे अपना अगला हमला बोलते हैं। चैप्टर नंबर 7, जब संस्कृति बीमार हो जाए, आधुनिकता और शिक्षा पर हमला। अब नीत्शे अपने हैमर का रुख अपने समय की, यानी 19वीं सदी के अंत की आधुनिक संस्कृति की ओर मोड़ते हैं और उनका सबसे महत्वपूर्ण निशाना है उनका अपना देश, जर्मनी। इस खंड में, जिसका शीर्षक है एक असामयिक व्यक्ति की झड़पें, नीत्शे एक सांस्कृतिक समीक्षक की भूमिका निभाते हैं और वे अपने समय की हर उस चीज पर हमला करते हैं जिसे वे पतनशील, खोखला और जीवन विरोधी मानते हैं। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और बहुत ही जोशीला खंड है, लेकिन इसके सबक आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। नीत्शे की सबसे मुख्य शिकायत है आधुनिक शिक्षा की प्रणाली से। वे कहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय और स्कूल अब सच्चे ज्ञान का निर्माण नहीं कर रहे हैं। वे तो बस उपयोगी नागरिक, यानी राज्य और अर्थव्यवस्था के लिए कुशल कर्मचारी और विशेषज्ञ बनाने की एक फैक्ट्री बनकर रह गए हैं। शिक्षा का लक्ष्य अब एक संपूर्ण, एक गहरे और एक स्वतंत्र विचारक इंसान का निर्माण करना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक विशेषज्ञ का निर्माण करना है, जो अपने छोटे से क्षेत्र के बारे में तो सब कुछ जानता है, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में कुछ भी नहीं। वे कहते हैं कि आज की शिक्षा तेजी से अध्ययन करने पर जोर देती है, जबकि सच्चा ज्ञान तो धीरे धीरे अध्ययन करने, एक ही किताब को बार बार गहराई से अध्ययन करने से आता है। आज की शिक्षा हमें सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना सिखाती है, वो हमें सोचना नहीं सिखाती। ये हमारे दिमाग को एक भरे हुए लेकिन अव्यवस्थित पेट में बदल देती है, जो कुछ भी पचा नहीं सकता। नीत्शे जर्मन संस्कृति के उस समय के कोई सारे नामों, जैसे कि कांट, हेगेल और शोपेनहावर जैसे
दार्शनिकों पर भी हमला करते हैं। वे कहते हैं कि ये सब भी उसी पतन के ही लक्षण हैं। वे जर्मन आत्मा की उस गहराई, उस ताकत और उस जुनून को खो चुके हैं जो कभी लूथर या गोएथे में दिखाई देती थी। उनका एक और महत्वपूर्ण निशाना है कला के बारे में आधुनिक विचार। वे कला कला के लिए के विचार का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि यह भी एक जीवन विरोधी विचार है। एक महान कला हमेशा जीवन को हाँ कहती है। वो जीवन की अधिकता, उसकी ताकत और उसकी पूर्णता का एक उत्सव होती है। वो सिर्फ सुंदर नहीं होती, वो सत्य को भी प्रकट करती है। वे ग्रीक त्रासदी की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो जीवन के भयानक और दुखद पहलुओं का भी सामना करने से नहीं डरती थी। यह खंड हमें हमारी अपनी आधुनिक संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। क्या हमारी आज की शिक्षा प्रणाली भी हमें सिर्फ विशेषज्ञ और कर्मचारी ही नहीं बना रही है? क्या हमारा आज का मीडिया और हमारी आज की कला भी हमें सिर्फ सतही मनोरंजन ही नहीं दे रही है? क्या हम भी तेजी से जीने, तेजी से उपभोग करने और तेजी से भूल जाने की एक अंतहीन दौर में नहीं फंस गए हैं? नीत्शे हमें एक उच्च संस्कृति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसी संस्कृति जो आसान और आरामदायक नहीं है, जो हमें चुनौती देती है, जो हमें खुद से ऊपर उठने के लिए मजबूर करती है। ये एक ऐसी संस्कृति है जो महान व्यक्तियों, उन अपवादों को पैदा करती है जो झुंड से ऊपर उठते हैं और इंसानियत को एक नई दिशा देते हैं। यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आप किस तरह की संस्कृति का उपभोग करते हैं? क्या आप सिर्फ वही अध्ययन करते, देखते और सुनते हैं जो आसान और लोकप्रिय है? या आप उन चीजों की भी तलाश करते हैं जो मुश्किल हैं, जो आपको असहज करती हैं, लेकिन जो अंततः आपको एक ज्यादा गहरे और एक ज्यादा बुद्धिमान इंसान बनाती है? लेकिन क्या नीत्शे सिर्फ आलोचना ही करते हैं या उनके पास कोई सकारात्मक आदर्श भी है? चैप्टर नंबर 8, मैं प्राचीन लोगों का आभारी क्यों हूं? एक नई महानता की खोज। इस विनाशकारी और आलोचनात्मक किताब के अंत में नीत्शे हमें एक झलक देते हैं उस सकारात्मक आदर्श की, उस उच्च प्रकार के इंसान की जिसकी वे तलाश में हैं। और यह आदर्श उन्हें मिलता है अतीत में, उन प्राचीन लोगों में जिनसे वे सबसे ज्यादा सीखते हैं और जिनका वे सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। यह खंड जिसका शीर्षक है मैं प्राचीन लोगों का आभारी क्यों हूं, एक तरह से नीत्शे की अपनी बौद्धिक आत्मकथा का एक छोटा सा हिस्सा है। सबसे पहले और शायद सबसे आश्चर्यजनक रूप से वे अपने पुराने दुश्मन सुकरात को एक तरह से श्रद्धांजलि देते हैं। वे कहते हैं कि वे सुकरात से हमेशा मोहित रहे हैं क्योंकि वे एक महान एरोटिक थे, यानी उनके अंदर ज्ञान के लिए एक गहरा, एक जुनूनी प्रेम था। लेकिन उनका सबसे विशाल आभार है प्राचीन यूनानियों के प्रति। लेकिन वे प्लेटो या सुकरात के तार्किक यूनानियों की बात नहीं कर रहे हैं। वे उन पूर्व सुकराती यूनानियों की बात कर रहे हैं जो जीवन को उसकी पूरी भयानक सुंदरता में स्वीकार करते थे। वे थ्यूसिडाइड्स जैसे इतिहासकारों की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वे यथार्थवादी थे। वे दुनिया को वैसी ही देखते थे जैसी वो है, न कि जैसी उसे होना चाहिए। और वे यूनानी त्रासदी के महान लेखकों की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे, सबसे दुखद पहलुओं यानी पीड़ा और मृत्यु का भी सामना करने और उसे एक कलात्मक रूप देने की हिम्मत की। और सबसे अधिक वे डायोनिसियन की अवधारणा का जश्न मनाते हैं। डायोनिसस शराब, संगीत, नृत्य और उन्माद के ग्रीक देवता थे। डायोनिसियन उस शक्ति का, उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जो जीवन की सारी सीमाओं को तोड़ देना चाहती है, जो दर्द और खुशी, निर्माण और विनाश दोनों को एक ही प्रचंड हाँ में स्वीकार कर लेती है। यह जीवन की उस जंगली, उस अराजक, उस अदम्य ऊर्जा का उत्सव है जिसे सुकरात के तर्क ने पालतू बनाने की कोशिश की थी। नीत्शे के लिए महानतम ग्रीक कला यानी त्रासदी वो थी जिसमें डायोनिसियन यानी जुनून और अराजकता और अपोलोनियन यानी व्यवस्था और रूप, इन दोनों शक्तियों का एक अद्भुत, एक तनावपूर्ण संतुलन था। और फिर नीत्शे यूनानियों से रोमनों की ओर मुड़ते हैं और रोमनों में वे उस चीज की प्रशंसा करते हैं जो उनके समय के जर्मनों में उन्हें नहीं दिखती, और वो है एक मजबूत इच्छा, एक शैली और एक स्थायित्व। वे रोमनों की वास्तुकला, उनके कानूनों और उनके साम्राज्य बनाने की क्षमता का सम्मान करते हैं। वे उन्हें एक ऐसी कुलीन जाति के रूप में देखते हैं जो आदेश देना जानती थी, जो लंबी अवधि की योजनाएं बना सकती थी
और जो अपनी इच्छा को दुनिया पर थोपने का साहस रखती थीं। यह सब हमें क्या दिखाता है? यह हमें दिखाता है कि नीत्शे का आदर्श कोई एक सरल चीज नहीं है। यह यूनानियों की कलात्मक गहराई और रोमनों की मजबूत इच्छा का एक संश्लेषण है। यह एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर डायोनिसस का जुनून भी है और एक रोमन इंजीनियर का अनुशासन भी। यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हमें अपने नायकों को, अपने आदर्शों को बहुत ही सावधानी से चुनना चाहिए। हमें सिर्फ उन लोगों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए जो अच्छे या नैतिक हैं, बल्कि हमें उन लोगों की भी प्रशंसा करनी चाहिए जो महान हैं, जो शक्तिशाली हैं, जो रचनात्मक हैं और जो हमें इंसान होने की संभावनाओं की एक ऊंची उड़ान दिखाते हैं। नीत्शे हमें एक ऐसी महानता की नैतिकता की ओर इशारा कर रहे हैं जो झुंड की आरामदेह नैतिकता से बहुत अलग और बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इस महानता को हासिल करने का औजार क्या है? चैप्टर नंबर 9, हैमर बोलता है। एक नए भविष्य की घोषणा। ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स का अंत होता है एक बहुत ही संक्षिप्त, एक बहुत ही रहस्यमयी और एक बहुत ही काव्यात्मक खंड से, जिसका शीर्षक है हैमर बोलता है। यह पूरी किताब का एक तरह से चरमोत्कर्ष है, जहां नीत्शे के उस हैमर का प्रतीक अपनी पूरी दार्शनिक गहराई के साथ हमारे सामने आता है। यह खंड उनके एक और शायद सबसे प्रसिद्ध काम द स्पोक जरथुस्त्र की शैली और उसकी आवाज की याद दिलाता है। यह खंड जरथुस्त्र और उसके शिष्यों यानी उच्च मनुष्यों के बीच एक संवाद के रूप में है, जो एक नई, एक कठोर सच्चाई को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सच्चाई हैमर के रूप में ही बोलती है। हैमर कहता है, तुम नरम क्यों हो? क्या यह तुम्हारी नियति नहीं है कि तुम कठोर बनो? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल है। नीत्शे कह रहे हैं कि जीवन अपने सार में आसान नहीं है, यह नरम नहीं है, यह कठोर है, यह संघर्ष है, यह पीड़ा है, यह पर काबू पाना है। और एक महान जीवन जीने के लिए हमें भी कठोर बनना सीखना होगा। हमें खुद पर कठोर होना होगा, हमें आराम और सुरक्षा की अपनी इच्छा से लड़ना होगा और हमें पीड़ा और कठिनाई का सामना करने का साहस विकसित करना होगा। यह कोई फांसीवादी, दूसरों के प्रति क्रूर होने का आह्वान नहीं है। यह तो एक आत्म विजय का आह्वान है। यह अपने अंदर की कमजोरियों, अपने अंदर की उस नरमी पर कठोर होने का आह्वान है जो हमें महान बनने से रोकती है। हैमर आगे कहता है कि सबसे विशाल, सबसे कीमती चीजें वे आसानी से नहीं मिलती। उन्हें बनाने के लिए एक हैमर की जरूरत होती है। एक मूर्तिकार एक संगमरमर के पत्थर पर हैमर और छेनी से हजारों चोटें करता है। वो उसके अनावश्यक हिस्सों को बेरहमी से हटाता है। तभी जाकर उस पत्थर में से एक सुंदर मूर्ति प्रकट होती है। नीत्शे कहते हैं कि हमें भी अपने स्व के साथ यही करना होगा। हमें अपने ऊपर, अपनी कमजोरियों पर, अपनी बुरी आदतों पर इस हैमर का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम खुद को एक उच्च प्रकार के इंसान के रूप में बना सकें। यह खंड नीत्शे के उस शक्ति की इच्छा के दर्शन का भी एक संकेत है। हैमर शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह सिर्फ विनाश की शक्ति नहीं है, यह रचना की भी शक्ति है। यह उस इच्छा की शक्ति है जो खुद पर काबू पाती है, जो बाधाओं को पार करती है और जो दुनिया में नए मूल्यों, नए अर्थों का निर्माण करती है। यह हमें एक बहुत ही सक्रिय, एक बहुत ही कलात्मक जीवन जीने के लिए कहता है। यह हमें कहता है कि अपनी जिंदगी को एक दी हुई चीज के रूप में स्वीकार मत करो। उसे एक कच्ची सामग्री के रूप में देखो, एक संगमरमर के ब्लॉक की तरह, और अपने आप से पूछो, मैं इस ब्लॉक से कौन सी शानदार मूर्ति बनाना चाहता हूं? और फिर उस हैमर को उठाओ, यानी अपनी इच्छा शक्ति को, अपने अनुशासन को और उस मूर्ति को बनाना शुरू कर दो। ये एक बहुत ही कठिन, एक बहुत ही अभिजात्य और शायद एक बहुत ही अकेला रास्ता है। ये हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रचनाकार बनना चाहते हैं, न कि सिर्फ प्राणी। ये उन उच्च मनुष्यों के लिए एक आह्वान है जो इंसानियत के भविष्य को एक नया आकार देने का साहस रखते हैं। चैप्टर नंबर 10, मूर्तियों के पार। नीत्शे की विरासत और आपकी अपनी आजादी। अब जब हम नीत्शे के इस हैमर के साथ की गई विनाशकारी और रचनात्मक यात्रा के अंत पर हैं, तो सवाल उठता है कि हम अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं। इन सभी टूटी हुई मूर्तियों के मलबे के बीच हमारे लिए क्या संदेश है? नीत्शे की इस छोटी सी लेकिन डायनामाइट जैसी किताब की अंतिम विरासत क्या है? ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स की सबसे विशाल विरासत है बौद्धिक स्वतंत्रता का एक कट्टरपंथी और एक जोशीला आह्वान।
नीत्शे हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही मुश्किल काम करने के लिए कहते हैं, और वो है खुद के लिए सोचना। वे हमें उन सभी अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत देते हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो धर्म हो, नैतिकता हो, समाज हो या स्वयं दर्शन ही क्यों ना हो। वे हमें हमारे अपने दिमाग का मालिक बनने के लिए उकसाते हैं। ये किताब हमें एक स्वस्थ और बीमार दर्शन के बीच फर्क करना सिखाती है। एक बीमार दर्शन वो है जो जीवन से डरता है, जो इस दुनिया को नकारता है और जो हमें कमजोर और दोषी महसूस कराता है। एक स्वस्थ दर्शन वो है जो जीवन को उसकी सारी पीड़ाओं और उसकी सारी खुशियों के साथ हाँ कहता है। वो हमें मजबूत, साहसी और अपनी नियति का निर्माता बनने के लिए प्रेरित करता है। नीत्शे हमें एक तरह का दार्शनिक स्वास्थ्य जागरूकता देते हैं। वे हमें यह पूछना सिखाते हैं, यह विचार मेरे जीवन के लिए अच्छा है या बुरा? यह मुझे ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है? यह हमें एक बहुत ही सक्रिय और एक बहुत ही रचनात्मक जीवन जीने का दृष्टिकोण भी देती है। यह हमें बताती है कि मूल्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें हम खोजते हैं। मूल्य तो वो हैं जिन्हें हम बनाते हैं। हम अपनी जिंदगी की कहानी के और अपनी नैतिकता के लेखक खुद हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सम्मान भी है। अंत में नीत्शे की यह किताब हमें एक बहुत ही असहज करने वाले लेकिन एक बहुत ही ईमानदार आईने का सामना कराती है। यह हमें हमारी अपनी कमजोरियों, हमारे अपने डरों और हमारे अपने आत्म धोखे को देखने पर मजबूर करती है। यह हमें उन सभी आरामदायक झूठों से बाहर निकालती है जिनके पीछे हम छिपते हैं। इसे अध्ययन करना आसान नहीं है। यह आपको गुस्सा दिला सकता है, यह आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आप इसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो यह आपको हमेशा के लिए बदल भी सकता है। नीत्शे ने मूर्तियों को तोड़ दिया ताकि हम अपनी पूजा करना बंद कर दें और खुद रचनाकार बनना शुरू कर दें। उन्होंने उस पुरानी, उस जर्जर हो चुकी इमारत को गिरा दिया ताकि हम उनके वो उच्च मनुष्य एक नई, एक ज्यादा मजबूत और एक ज्यादा सुंदर इमारत का निर्माण कर सकें। वो इमारत क्या होगी, ये उन्होंने हमें नहीं बताया। यह तय करना, यह बनाना उन्होंने हम पर छोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमें अपने सबसे गहरे विश्वासों पर भी सवाल उठाने का साहस रखना चाहिए और कैसे हम अपनी जिंदगी के मूल्यों के निर्माता खुद बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे जीवन विरोधी मूल्यों को पहचानें, कैसे अपनी सहज प्रवृत्तियों का सम्मान करें, कैसे अपनी जिंदगी को एक कलाकृति की तरह बनाएं और कैसे एक स्वतंत्र और साहसी विचारक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी नियति खुद लिखने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।